साल 2018 पटना विश्वविद्यालय में 33 वर्षों के बाद छात्र संघ का चुनाव होता है और इस दौरान एक लड़का आके कहता है कि भाई उसको भी चुनाव लड़ना है, लेकिन एबीवीपी जो है वो उसे टिकट नहीं देती है। अब चूंकि उस लड़के के बारे में आपको बताऊं तो शुरू से ही क्रांतिकारी स्वभाव होने के कारण वो कई सारे मामलों को लेके सड़क तक पहले ही बैठ चुका होता है और सड़क पे बैठ के लोगों की आवाज को बुलंद करके वो वहां तक पहुंचा हुआ होता है। अब जब एबीवीपी उसको टिकट नहीं देती है तो लड़का कहता है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़के वो छात्र संघ का चुनाव जीत जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं आपको यह कहानी क्यों सुना रहा हूं, तो वो लड़का एक बार फिर से मोतिहारी पहुंच गया है और वो कह रहा है कि इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। उसके इस ऐलान से भाजपा नेताओं का हालत खराब हो गया है, क्योंकि जेडीयू का ये नेता एकदम से पूरा खेल खराब कर सकता है और सबको पता है कि भाई साहब वो वहां पे क्या माहौल जो है वो बना सकते हैं, किस तरीके का जो चीज है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं उस शख्स का नाम है दिव्यांशु भारद्वाज और वो अब ताल ठोक चुके हैं मोतिहारी विधानसभा से। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और किस तरीके से दिव्यांशु जो है वो तमाम एनडीए के जो नेता हैं उनके लिए परेशानी भी बन सकते हैं अगर उनको टिकट नहीं मिला तो। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, क्योंकि मोतिहारी इस बार दिव्यांशु भारद्वाज को देखना चाहता है। कहानी क्या है आते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस शख्स को देख लीजिए और एक बार इनको देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब इनको मोतिहारी की जनता किस तरीके से सर आंखों पे बिठा के रखती है। ये जो भीड़ है ये एक कार्यक्रम की है जो मोतिहारी में ये करवाए थे और मोतिहारी में इस कार्यक्रम में हजारों लोग इस मोतिहारी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र से यहां पे पहुंचे थे और माइक उठा के दिव्यांशु पूछ भी रहे थे कि भाई बताइए, हमने आपको पैसा देके तो नहीं बुलाया, आप ऐसे ही आए हैं ना? और लोग इनके सुर में सुर मिला के कह रहे थे कि जी बिल्कुल, हम आपको सपोर्ट करने, हम आपको नेता बनाने, हम आपको विधायक बनाने हमारा आए हैं और इसी के लिए हम लोग जो है यहां पे उपस्थित हुए हैं। मोतिहारी के महात्मा गांधी सभागार की ये तस्वीर है और यहां पे आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जन सैलाब जो है ये इनके लिए उमड़ा हुआ है और सब लोग इनके जीत की कामना करते हुए वहां पे दिखाई दे रहे हैं। दिव्यांशु का ये उस वक्त की तस्वीर है जब दिव्यांशु इस कार्यक्रम के लिए जो है वो जा रहे थे महात्मा गांधी सभागार और इस दौरान क्रेन से उनके ऊपर फूल बरसाया जाता है और इस युवा का गाड़ी आप देख सकते हैं कि फूल से ढका हुआ है। तमाम लोग जो है वो खड़े हैं और पूरा मोतिहारी में चक्का जाम की स्थिति है। ये इसलिए है क्योंकि इनको लेके मोतिहारी में एक गजब का क्रेज है और क्रेज ऐसे नहीं बनता भाई साहब, इसके लिए काम करना पड़ता है। छात्र संघ का जब ये चुनाव जीते थे और अध्यक्ष बने थे, सबसे पहले समझिए कि अध्यक्ष मतलब क्या होता है। तो अध्यक्ष, अगर पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो लालू यादव, पटना विश्वविद्यालय के राजनीति में आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं, पटना विश्वविद्यालय के राजनीति के ही उपज जो है वो सुशील कुमार मोदी थे, रामविलास पासवान थे और वहीं से उन लोगों का जो है वो राजनीतिक करियर शुरू हुआ और वो आज जो वो लोग हैं वो बिहार के राजनीति में स्टेबल हैं और उस जगह से आए हैं। मतलब सीधे जब अश्वनी चौबे वहां अध्यक्ष थे और उसके बाद चुनाव नहीं हुआ और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कोई बंदा चुनाव जीत के अध्यक्ष बना, उस शख्स का नाम है दिव्यांशु भारद्वाज। अब वहां से जब उन्होंने सफर तय किया, 100 करोड़ तक का जो है वो आवंटन लाके दिया पटना विश्वविद्यालय को, जो रिंग बस की सेवा थी जो 33 सालों से बंद पड़ी थी उसको शुरू करवाया और तमाम तरीके की सुविधाएं जो है वो अपने कार्यकाल में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में दिया था और ये क्रेज जो है उसी वक्त से इनका बढ़ता चला गया। अब इनका क्रेज देख के प्रशांत किशोर जो उस वक्त जेडीयू में थे, उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाइए जेडीयू में। जेडीयू में ये आते हैं और इनको युवा विंग का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है और वहां से इनका राजनीति विस्तार शुरू होता है। वहां से ये युवाओं को जोड़ना शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर को भी लगा था कि भाई जेडीयू में वो रहेंगे और जेडीयू में ऐसे नेताओं की जरूरत पड़ेगी जो आगे चल के जेडीयू का कमान
संभाल सके, और प्रशांत किशोर के विजन में दिव्यांशु भारद्वाज बिल्कुल फिट बैठे थे। और वहां से जो है वो राजनीति करियर का शुरुआत होता है। उसके बाद अगर अभी बात किया जाए तो नीतीश कुमार, जो मतलब पूरा संगठन कैसे चलता है, नीतीश कुमार के जो खासम खास लोग होते हैं उनमें इनका नाम शुमार है। और वहां से इन्होंने जो है वो एकदम से ताल ठोक दिया है कि भाई इस बार मोतिहारी विधानसभा से तो हम चुनाव लड़ेंगे। अब चलिए मोतिहारी विधानसभा की बात की जाए तो वहां पे पहले से ही भाजपा के जीते हुए विधायक हैं, लेकिन उनसे जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो थोड़े से नासाज हैं कि भाई साहब विधायक बन जाने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। और मोतिहारी में जाके दिव्यांशु ने जिस तरीके का माहौल बनाया, मतलब पटना के बाद वो मोतिहारी पहुंचे, मोतिहारी के लिए काम किया, और उसके बाद खेलो मोतिहारी और ऐसे तमाम तरीकों का वहां पे काम किया, जिससे युवा वहां पे मजबूत हुआ और दिव्यांशु को वहीं से अपना नेता मानने लगा। अब ऐसे में दिव्यांशु ने जब ये कह दिया कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो थोड़ा तो घबराहट होना बड़ा मतलब लाजमी सी बात है, क्योंकि अकेले निर्दलीय इससे पहले भी उन्होंने साबित कर दिया है कि तमाम पार्टियां एक तरफ और मैं अकेले काफी हूं। जब पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव हो रहा था तो, और इस बार भी वो वही उसी मतलब माहौल के साथ जो है वो खड़े हैं, सामने हैं। और मैंने कहा था कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, ये तस्वीर भी दोनों की साथ में देख लीजिए और माहौल भी देख लीजिए। मतलब आपको बता दूं कि ये जिस तरीके का माहौल बनाते हैं और जिस तरीके से इनकी पूछ होती है पार्टी में, वो काफी जो है वो ज्यादा मतलब असाधारण है। अभी अगर बात किया जाए तो राज्य कार्यकारिणी में जो है ये सदस्य हैं, और राज्य कार्यकारिणी जो है वो जेडीयू का पूरा देखरेख करती है। मतलब नीतीश कुमार से सीधे मीटिंग होती है, नीतीश कुमार ही डिसाइड करते हैं। तो ऐसे में दिव्यांशु जो है वो मोतिहारी में, अभी आप समझ जाइए कि अगर जेडीयू को टिकट मिलती है तो पक्का वहां से दिव्यांशु एकदम 100% चुनाव लड़ने वाले हैं। ये उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, उनका चुनाव लड़ना लगभग तय होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई अगर ये बंदा चुनाव लड़ गया तो मतलब चुनाव जीत गया। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का भीड़ है। इससे पहले मोतिहारी में एनडीए का एक जिला स्तरीय मीटिंग हुआ था और उसमें महज 2 से 2,500 लोग पहुंचे थे। उसका भी तस्वीर आप जाके गूगल करके देख लीजिएगा। तो ये माहौल बना सकते हैं दिव्यांशु। और अब दिव्यांशु की चर्चा पूरे मोतिहारी में हो रही है, और साथ ही साथ मोतिहारी सीट की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है, दिव्यांशु को टिकट मिलना तय है? क्या दिव्यांशु को चुनाव में उतरना चाहिए? और अगर दिव्यांशु चुनाव में उतरते हैं तो क्या माहौल बना सकते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।